अभी तो सुबह शाम ये लड़ाई चल रही है ना सफ़ीर की, सफ़ीर निकालने की। हाँ, मैंने कहा भाई तू क्या, तेरा तो बाप भी निकालेगा इंशाअल्लाह। बोलो बोलो बोलो, अच्छी आवाज़ से बोलो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक मिनट, ये देखो, कोई पतंग वाला बैठा हो, कोई डंडे वाला, कोई बल्ले वाला, कोई गेंद वाला, कोई तीर वाला, कोई भी बैठा, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह ये खादिम हुसैन का नारा नहीं, ये सहाबा का नारा है। एक मौके पर मेरे मुस्तफ़ा, ओ बस खुदा के बंदो सुन तो लो पहले यार। एक मौके पर मेरे मुस्तफ़ा सवारी पर सवार थे, हजरत माज बिन जबल सरकार के सहाबी सरकार के पीछे बैठे हैं, सरकार सवारी चला रहे हैं। मेरे आका की दरिया रहमत जोश में अचानक मेरे नबी ने फरमाया या माज़ो। पीछे बैठे थे वो साहबी, कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। और फिर मेरे नबी ने फरमाया या माज़ो, और फिर कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मेरे पीछे नात खां बैठे हैं। मैं कहूँ भाई सारिम, कि जी हजरत, बात खत्म हो गई ना। फिर या सारिम, जी हजरत। सारिम में बोलेगा हजरत के मीटर घूम गया क्या जी, कि बार बार मेरा नाम है बाबा, क्या मसला, क्यों ले रहे हो। लेकिन हजरत माज ने कहा लब्बैक व सदैक या रसूल अल्लाह। जब ये कहा मेरे नबी को इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा। कहना तो एक मरतबा था, प्यार प्यार में मेरे नबी ने 3 मरतबा अपने गुलाम से सुन लिया है। और आज तू भी यहाँ बैठ के लगाएगा, आवाज ऊंची कर, हाथ ऊंचा कर, खुदा की कसम आज तू आवाज उठाएगा, मैशर में मुस्तफ़ा तेरे लिए आवाज उठाएगा। आज यहाँ तू हाथ उठाएगा, कयामत का दिन होगा, मुस्तफ़ा हाथ उठाकर कहेंगे मेरे मौला ये कोई और नहीं है, ये वो है जो फराज के कुत्ते को निकालने की बातें करते थे और मेरे नाम पर हाथ उठाकर नारा लगा रहे थे। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताड़ी मुंडे नौजवान जिनकी चढ़ती जवानी है, अल्लाह, किसी की ज़बान पे लब्बैक का नारा है, किसी की खत्म नबूवत का नारा है, किसी की ज़बान पे मनसब्बा की हदीस है, किसी और का, किसी के बाप का कमाल नहीं है, ये व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबे का कमाल है। हाँ, जिसने लोगों को, देखो बच्चा भी कई वीडियो नेट पे देखते रहते, मैं तो हैरान हो गया। परसों तरसों मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो आई, एक तोता है, पता नहीं कबूतर है क्या है, वो पिंजरे के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है। वो खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की दिल बाग बाग हो जाए, आंखों से आंसू जारी हो जाए कि या रसूल अल्लाह ये फराज के कुत्ते क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला जानवरों से भी आपकी शान बयान करवा देता है। बंद रोंगटे खड़े हो जाते कि वो कबूतर है, बिल्कुल साफ आवाज में लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है। बच्चा कोई, और ये भी बड़े बड़े हमारे उलमा फरमाते हैं कि अगर बच्चा रो रहा हो ना, दूध नहीं पीता हो, उसके सामने ये नारा लगा दो, वो चुपचाप दूध पीता रहेगा। जब दूध की घुट्टी में या रसूल अल्लाह का नारा जाएगा, फिर वो दहशतगर्द नहीं बनेगा, मुस्तफ़ा की इज्जत की हिफाजत करने वाला बनेगा। मैं तुम्हें बार बार कहता रहता हूँ, हम बेनमाज ज़रूर है, गुनाहगार ज़रूर है, लेकिन अल्लाह रसूल की ज़ात के बेगैरत नहीं है। इतनी गैरत तो मुसलमानों में भी मौजूद है कि वो नमाज की तरफ तो अगर नहीं आते, चलो हमारी गलती है, लेकिन जब भी कोई भी हमला करता है तो फ़ौरन देवबंदी भी, शिया भी, अहले हदीस भी, सुन्नी बरेलवी सारे फ़ौरन एहतिजाज करने पहुंच जाते हैं। और यहूद और नसारा घबराते किस चीज़ से? हमारी नमाज़ों से नहीं घबराते, वो हमारे रोज़ों से नहीं घबराते, जो साल में हज होता है उससे नहीं घबराते, वो इससे घबराते कि इनके नबी का नाम हो, ये सारे एक हो जाते हैं, इससे वो घबराते, इससे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमने सूद खा खा कर, हराम खा खा कर, गलत काम कर करके अपने आप को उनके सामने गंदा कर रखा है। उनकी चीज़ इस्तेमाल कर करके, उनकी उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर करके, उनकी चीज़ इस्तेमाल कर करके अपने आप को हमने गंदा कर रखा है। वरना सलीम कादरी का जुमला हमेशा बहुत भारी है, बड़ा ताकतवर उसका जुमला है, सुन्नी तेरी का जो सलीम कादरी है, कि अगर अहले सुन्नत वाले पेशाब करें तो सारे भेज आएंगे। लेकिन अब नहीं बोल सकते ऐसी बातें हम, क्योंकि अभी हमारे सारा मामला बिखरा पड़ा है।
हमारे जितने भी ग्रुप हैं ना, हर मसलक के अंदर इतने ग्रुप हैं, इतने ग्रुप हैं, इतने ग्रुप किसी मसलक में नहीं होंगे जितने हमारे मसलक में। कोई नया पीर होता है वो अपना ग्रुप बना लेता है, कोई नया मौलवी पैदा होता है वो अपने तरह ग्रुप बना के निकल जाता है, कोई नादखा निकलता वो अपना ग्रुप लेके निकल जाता है, कोई नकीब हो वो अपने रास्ते पे निकल जाता है, खतीब कोई उभर रहा हो वो अपने पब्लिक लेके निकल जाता है। जब सारे ऐसे निकलेंगे तो दीन का काम कौन करेगा फिर? मैं ये चाहूँ कि मैं आगे निकलूँ, मेरे पीछे 8-10 बंदे आ रहे हैं, सामने वाले बोले भाई गुलाम फरीद के पीछे इतने लोग चलते हैं, तो गुलाम फरीद ने कौन सा तीर मारा है? तो तू वो जो मुस्तफ़ा तुझे मदीने से देख रहे हैं, तू उधर क्या जवाब देगा फिर? क्या इसी चक्कर में पूरे हैं कि लोग हाथ चूम लो, हजरत साहब आगे खड़े होकर नारे लगा दो, इसी में लोग पूरे हैं, खामखा के अंदर और अपनी गलत फहमी के अंदर, अपनी शोशा के अंदर लोग पूरे हैं। मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में किसी की शोशा नहीं, वहाँ रंग और तिल नहीं देखा जाता, वहाँ सिर्फ बंदे का दिल देखा जाता है, बंदे के दिल में क्या है। मैं यहाँ बैठकर अगर इसलिए तकरीर करूँ कि लोग बोले वाह वाह भाई क्या चीज़ खतरनाक चीज़ बुलाई थी, मज़ा आ गया, उदम दाड़ हो गया, अगर इसलिए मैं तकरीर करूँ तो मेरा इस पर कोई अजर नहीं है, ये मेरे अमल मेरे मुंह पे मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने लोगों के वाह वाह करने के लिए काम किया है। और अगर मैं यहाँ बैठकर जोश में फेफड़ों की जान, गले की जान फाड़ फाड़ कर इसलिए जान जोश लगा अलग तकरीर करूँ ताकि एक बंदा भी तैयार हो जाए, इधर से वो गुस्ताख मुँह खोल, इधर से वो दर्दे खिंचा के चमार, तो मेरा तो काम हल हो गया ना फिर। इसलिए और कुछ मसला नहीं होता, हमें कोई शौक तो ये गले फाड़ने का, फेफड़े फुड़ाने का, लेकिन इसलिए करते हैं कि ये कौम हलवे खा खा के सो गई है। लंगरों पे लगा दिया इसको, सुन्नतों पे लगा दिया, इधर लगा दिया उधर लगा दिया, हलवे खिलाओ और केलूला की सुन्नतें याद कराओ, इसमें बस जोर में हुजूर सोते थे और शाम को हुजूर हलवा खाते थे, खाने के मीठे के नमकीन के बाद मीठा खाते थे। और तुझे ये सुन्नतें याद है? तुझे नहीं पता सरकार सारी रात मुसल्ले पे होते थे, सुबह मैदान जंग में भी तो होते थे ना। वो सुन्नत कौन अदा करेगा? वो सुन्नत कहाँ से आएगी? 11वीं करना सुन्नत है, 12वीं सुन्नत, सब कुछ सही है, ये जो गुस्ताखी हो रही है इसको जवाब कौन देगा? अल्लाह। हारून रशीद ने हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला से पूछा कि अगर रसूलुल्लाह की इज्जत पर हमला हो उम्मत को क्या करना चाहिए? इमाम मालिक का फतवा, इमाम मालिक कहते हैं उम्मत को अपने रसूल की इज्जत पर खड़ा होना चाहिए। हारून रशीद ने कहा अगर कोई खड़ा ना हो तो फिर? इमाम मालिक कहते फिर पूरी उम्मत को मर जाना चाहिए। उनके रसूल की इज्जत पर हमला हो, लोग कुछ ना कहें, मेरे इमाम मालिक का फतवा है। इमाम मालिक कौन है? ये जब मदीना मुनव्वरा में मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा के साए में बैठकर सरकार की हदीसें पढ़ाते थे और गुंबद खजरा के मदीना मुनव्वरा की दीवारों पे से हाथ रख रख के चलते थे। लोगों ने कहा हज़रत साहब आप अंधे तो नहीं, आंखों से दिखता है, आपको सबको पता कौन आ रहा कौन जा रहा, दीवारों पर हाथ लगाने की वजह क्या है? फरमाया अंधा नहीं, बात ये नहीं है, दीवारों पर हाथ इसलिए लगा के चल रहा हूँ कि पता नहीं इस पूरी दीवार पर मेरे मुस्तफ़ा ने कहाँ हाथ रखा होगा, इसलिए इस पर हाथ रख के चलता हूं कि पता नहीं सरकार का कहाँ हाथ रखा होगा। वो इश्क इमाम, वो हमें ये बात कहते हैं कि अगर इज्जत पे, रसूल की इज्जत पे कोई खड़ा ना हो तो कौम को मर जाना चाहिए। हमारा तो ज़मीर वैसे ही मरा हुआ है। महफिलों के हालात अल्लाह राम फरमाए। कभी कभी यकीन करो अल्लाह के रसूल के मिंबर पर बैठा हूँ, दिल नहीं करता कि प्रोग्राम छोड़ें, कोई और काम करे, कोई और मिशन चलाए। जिस तरह बेड़ा गर्क महफिलों का हुआ पड़ा है। अभी मैं बैठा रहूँ ना 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, मजाले को एक भी उठ के भाग जाएगा यहाँ से और पीछे कालीन बिछाने पड़ेंगे। लेकिन सुबह हुमायूं मस्जिद में जाके देख लेना, एक ही आदि सब नजर आएगी फजर में आपको। वो क्या है? फिर महफिल पूरी रात तुम्हारे मुंह पर मारी जाएगी। अल्लाह के फ़र्ज़ पहले, ये महफिल बाद में। अल्लाह के हुकूक पहले, ज़कात बंदे पे फ़र्ज़ ज़कात न दे, गरीबों को सदका करता रहे तो वो सदके का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन ज़कात माफ़ नहीं होगी, ये देगा जब उतरेगा कर्ज। ही बात आ रही है समझ में? तो हुजूर की इज्जत की हिफाजत के साथ साथ अपने आप को नमाज का पाबंद भी करो। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे।